दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर 3 फरवरी शाम 5 बजे थम गया। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। लेकिन वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों के बीच चल रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और जुबानी जंग अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी करती और आरोप लगाती नजर आ रही हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम आतिशी ने कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने दावा किया है कि बिधूड़ी के बेटे उन्हें और पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा आरोप ये लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को लुभाने के लिए सूट, साड़ी और पैसे बांट रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी नेता ने भी पलटवार किया और कहा कि हार के डर से वो बौखला गई है और उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। ऐसे में इन सब के बीच आचार संहिता का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आतिशी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, जिससे दिल्ली में चुनाव से पहले ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं दिल्ली में वोटिंग से पहले सियासत गरमाने का क्या है पूरा मामला और क्यों आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशियों पर लगाया ये गंभीर आरोप। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो जीत का शॉट लगाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कई बार ये देखा गया है कि राजनेता अपने चुनावी समीकरणों को सेट करने के लिए अक्सर विपक्षी पार्टियों पर वार पलटवार करते नजर आ जाते थे। कभी जुमलेबाजी से, कभी तंज से, कभी पोस्टर वॉर से, तो कभी किसी मुद्दे को उठाकर उसे तिल का ताड़ बनाने से। ऐसा ही एक और मुद्दा या कहीं की आरोप आपकी ओर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है, वो भी दिल्ली चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम आतिशी ने 2 वीडियो जारी कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने बीजेपी पर लगाया ये आरोप। पहला वीडियो कालकाजी का है, जिसमें आतिशी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बेटे पर कार्यकर्ताओं को धमकाने का और मारने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। शाम 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड के दौरान विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। हमें सूचना मिली कि रमेश बिधूड़ी की तुगलकाबाद टीम का कोई व्यक्ति जेजे कैंप गिरिनगर इलाके में लोगों को धमका रहा है। आतिशी का दावा है कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी ही 3 से 4 लोगों के साथ जेजे कैंप और गिरिनगर इलाके में लोगों को धमका रहे थे। उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि हमने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस उन्हें ले गई है और उम्मीद करती हूँ कि अब कार्रवाई होगी। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने ऐसे किया पलटवार, हार के डर से आतिशी बौखला गई हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी से कहा कि केजरीवाल की तरह कुछ भी मत कहिए, संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है, इसका मान रखा जाना चाहिए। स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करें। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, जो विदेश में एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और फिलहाल वही है। हार की बौखलाहट से आप अपना संयम न खोए और लोकतंत्र में भरोसा रखें। आपको बता दें कि सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं उठाया गया, बल्कि एक और मुद्दा भी उठाया गया है, जिसमें आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशियों पर आधी रात को राजेंद्र नगर में सूट, साड़ी और पैसे बांटने का आरोप लगाया है। आपने ट्वीट करके कहा कि सूट से भरी गाड़ी पर सियासत। राजेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी उमंग बजाज के रिश्तेदार खुलेआम आधी रात को सूट, साड़ी और पैसे बांटते पकड़े गए, मगर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हें भगाने में मदद की है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरे मामले के अलावा आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली की सीएम आतिशी पर ही गाज गिर गई है। उनके खिलाफ दिल्ली में सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम की शिकायत पर गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज किया है। ये केस बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद की कुर्सी की इस दौड़ में सियासी माहौल अब और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि सभी पार्टियों ने इस चुनावी दंगल में जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है। हालांकि वो दिन बिल्कुल निकट आ गया है जब इन नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। कल यानी 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम आएगा। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली के मतदाता कैसे चुनेंगे असली हकदार और किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।